जय हिंद दोस्तों। एसएस की ऑनलाइन क्लासेज के साथ मैं सोनू चौधरी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम कई दिन से कुछ ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड कर रहे हैं लाप्लास के, जिनको मतलब लाप्लास की जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म थी। जैसे हम लाप्लास को फाइंड करते हैं क्या 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻px और वहाँ पे फंक्शन ऑफ x और dx। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उनको हम डायरेक्ट लाप्लास की इंटीग्रल फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें क्या है कि हम लाप्लास को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, तो उनके लिए क्या है कि उनको कुछ डिनोट किया गया है इंटीग्रल फॉर्म में, और इन्हीं इंटीग्रल फॉर्म से हम उनका लाप्लास फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हम पिछले 2-3 लेक्चर से बात कर रहे थे कि अपना लाप्लास ऑफ SI ऑफ x, लाप्लास ऑफ CI ऑफ x, तो इनको क्या है कि कुछ ना कुछ इनको इंटीग्रल फॉर्म में डिनोट किया गया है और उन्हीं से हम उनका लाप्लास फाइंड करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसमें भी क्या है कि जो हम लाप्लास फाइंड करने वाले हैं जिस क्वेश्चन का, उसमें भी उसकी एक इंटीग्रल फॉर्म दी हुई है और उसी से हम उसका लाप्लास फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपना, लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √x विद पैरामीटर p। देखो, हमने निकाला था लाप्लास ऑफ SI ऑफ x जो अपना साइन इंटीग्रल था, लाप्लास ऑफ CI ऑफ s जो कोसाइन इंटीग्रल था। तो आज हम बात करेंगे लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √x। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे अपना लाप्लास जो एरर फंक्शन ऑफ √x है, तो ये होता क्या है, मतलब इसको किस फॉर्म से डिनोट करें कि उसका हम लाप्लास आसानी से फाइंड कर सकें। तो उसके लिए क्या है कि एक होता है एरर फंक्शन ऑफ x। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एरर फंक्शन ऑफ x, मतलब ये एरर फंक्शन ऑफ x होता है, इसको डिनोट किया जाता है 2/√x 0 to x e⁻⁻t² और dt। तो इस इंटीग्रल फॉर्म में हम एरर फंक्शन ऑफ x को डिनोट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एरर फंक्शन ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे क्या एरर फंक्शन ऑफ √x। तो यहाँ पे x की जगह क्या अप्लाई करेंगे हम, √x। तो ये √π है, सॉरी, ठीक है, 2/√π और 0 to x e⁻⁻t² dt। तो यहाँ पे √x अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये भी √x हो जाएगा। तो ये हो गया 2/√π 0 to √x e⁻⁻t² dt। तो इस इंटीग्रल फॉर्म का हम आसानी से लाप्लास फाइंड कर सकते हैं या नहीं, ये बताओ। अगर मैं आपको कहूँ कि यार इसका लाप्लास फाइंड करो, तो आप निकालोगे लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √x विद पैरामीटर भी। ये क्या है, एक फंक्शन है, किसका है, x का है। तो क्या हो गया 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻px और एरर फंक्शन ऑफ √x dx। अब ये फॉर्म हमें मिल गई यहाँ पे। अब इसका आप जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसका कोई एग्जैक्ट मेथड आपको, मुझे तो लग नहीं रहा कि इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे सपोज करो हम आईलेट यूज़ कर रहे हैं, तो आईलेट यूज़ करके भी हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि इसने एक इंटीग्रल फॉर्म दे दी इसकी, जैसे ये 2/√π 0 to √x e⁻t² dt। तो ये क्या है, इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। तो इसी से हम इसका लाप्लास फाइंड करेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखो इसका अब लाप्लास फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एरर फंक्शन ऑफ √x इसको उठाते हैं और इसी का मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका हम लाप्लास फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं सॉल्यूशन की इसके की, तो ये हो गया एरर फंक्शन ऑफ √x। तो ये होता क्या है 2/√π 0 to √x और ये हो गया e⁻t² और ये हो गया क्या अपना dt। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो यहाँ से आगे क्या है कि e⁻t² है, तो एक एक्सपेंशन होता है e⁻⁻
एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेड सो ऑन। ठीक है ना। तो इस प्रकार ई माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है। अब मैं बोलूँ कि ई माइनस टी स्क्वायर का मुझे एक्सपेंशन चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है हमारे पास टी स्क्वायर है। तो इसका अगर एक्सपेंशन करें तो ये कुछ ऐसे होगा 2/√पाई और ये हो गया क्या 0 to √x। ठीक है। अब देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर है। ठीक है। और ये हो गया प्लस कितना t4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है। माइनस टी, देखो टी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया t6 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेड। और ये किसके रेस्पेक्ट में डी टी के में। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब देखो ये क्या है इंटीग्रेशन, इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ये टी के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये हो गया क्या निकाल रहे हैं हम एरर फंक्शन ऑफ √x कितना हो गया 2/√पाई। और ये अपना जैसे 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा t माइनस इसका हो गया t³ प्लस ये हो गया t5/5 और फैक्टोरियल 2 माइनस ये हो गया t7/7 फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। और ये हो गया अपना लिमिट 0 to लेके √x तक। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। कुछ नहीं, बस एरर फंक्शन ऑफ √x पहले हम फाइंड कर रहे हैं। अगर ये हमारी फाइंड हो जाएगी इसी का हम लाप्लास फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म दी हुई है इसमें ई माइनस टी स्क्वायर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे। इसका एक्सपेंशन करने के बाद उसका हमने लाप्लास फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2/√पाई। तो अपर लिमिट जैसे √x है मतलब x की पावर क्या है 1/2, तो ये हो गया x की पावर 1/2 माइनस t की पावर 3/2/3 प्लस t की पावर x की पावर, भाई यहाँ पे अपनी लिमिट क्या है 0 से लेके √x, तो t की जगह √x रखेंगे तो x की पावर 5/2/5 फैक्टोरियल 2 माइनस x की पावर 7/2/7 फैक्टोरियल 3 प्लस अपर लिमिट यूज हो गई। अब देखो इसी में हम लोअर लिमिट अगर यूज करेंगे तो लोअर लिमिट क्या है अपनी 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, -0। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब हमें ये फॉर्म ज्ञात हुई है, जैसे एरर फंक्शन ऑफ √x हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि x की पावर 1/2 मतलब x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n। अब n के मान चाहे कुछ भी हो तो इनका अब हम लाप्लास आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो अब हम जो एरर फंक्शन ऑफ √x हमने फाइंड किया है इसी का अब हम क्या करेंगे, लाप्लास फाइंड करेंगे। तो ये हो गया लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √x विद पैरामीटर p। देखो जैसे इसको तो बाहर ले लो 2/√पाई को। अब इनका अलग अलग हम लाप्लास फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले जैसे हम करते हैं लाप्लास ऑफ x की पावर 1/2 विद पैरामीटर p माइनस 1/3 लाप्लास ऑफ x की पावर 3/2 विद पैरामीटर p प्लस 1/5 फैक्टोरियल 2 लाप्लास ऑफ x की पावर 5/2 विद पैरामीटर p। और ये क्या है माइनस का
लाप्लास ऑफ क्या 1/7 फैक्टोरियल 3, और इसका हम लाप्लास फाइंड करें तो लाप्लास ऑफ कितना हो गया x की पावर 7/2 विद पैरामीटर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे लगता है शायद यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो हम फाइंड कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी शायद आपको बस एक है कि e माइनस एक्स का एक्सपेंशन किया है, वही इंटीग्रेशन है, वही लिमिट यूज़ कर रहे हैं, और अब इनका लाप्लास फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे इसका लाप्लास फाइंड करना है तो ये हो गया लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स विद पैरामीटर p 2/√π। अब देखो लाप्लास फाइंड कर रहे हैं x की पावर 1/2, मतलब n बराबर क्या है 1/2, और x की पावर n का अगर मैं लाप्लास फाइंड करने की बात करूं तो वो होता है गामा n+1/p n+1। तो ये हो गया गामा 1/2 + 1/p 3/2, ठीक है, और माइनस ये हो गया 1/3 गामा 3/2 + 1/p 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल 2, और ये हो गया क्या गामा 5/2 + 1/p 7/2, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया -1/7 फैक्टोरियल 3 गामा 7/2 + 1/p 9/2, ठीक है। वैसे आप अगर 3 स्टेप तक भी इसे निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम इसका लाप्लास फाइंड करते हैं। अब देखो गामा n+1 होता है, जैसे ये निकाल रहे हैं हम लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स, तो इसी के बराबर कर रहा हूँ मैं। क्या ये हो गया गामा 1/2 + 1, तो एक होता है गामा n+1, गामा n+1, इसको लिखते हैं हम n गामा n से, या इसको लिख सकते हैं हम क्या फैक्टोरियल n। बताओ क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये n का काम कर रहा है, सपोज करो 1/2 हो या 3/2 हो या 5/2 हो या 7/2 हो, तो ये सभी किसका काम कर रहे हैं n का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे गामा 1/2 + 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 गामा 1/2, ठीक है। तो ये हो गया क्या 2/√π, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 और गामा 1/2 अपॉन p की पावर कितना है 3/2। बताओ क्लियर है क्या? माइनस 1/3, ठीक है। अब देखो गामा 3/2 + 1 है, जैसे सपोज करो यहाँ पे गामा 3/2 + 1 है, तो इसको जब मैं खोलूँगा जैसे एक्सपेंड करूँगा तो ये हो गया 3/2 गामा 3/2। अब 3/2 तो है और इसको मैं लिख रहा हूँ क्या 1/2 + 1, भाई 3/2 को लिख सकता हूँ ना 1/2 + 1, और ये भी वही फॉर्म बन गई गामा n+1। तो ये हो गई क्या 3/2 1/2 और गामा 1/2। बताओ क्लियर है क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3/2 1/2 और गामा 1/2 अपॉन p की पावर कितनी है
5/2 प्लस, अब देखो गामा 5/2 प्लस 1 है तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2 अपॉन पी की पावर 7/2। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसमें भी गामा 1/2 है, इसमें भी गामा 1/2 है और इसमें भी गामा 1/2 है, ठीक है। तो अगर और गामा 1/2 क्या होता है? गामा 1/2 होता है अपना रूट पाई, ठीक है ना। तो ये रूट पाई है, इन तीनों से कट गया, डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए, इससे फिनिश हो गए, ठीक है ना। और एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। अगर मैं 1/2 को ऐसे लिखूँ तो 2 नीचे आएगा, यहाँ भी 2 नीचे और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये भी गया, ये भी गया। और बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? देखो एक एक स्टेप हम बड़ी ध्यान से और एक्सपेंड करके समझ रहे हैं और शायद आई होप कि आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हम ज्ञात कर रहे थे लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स विद पैरामीटर पी। अब क्या बच गया इसमें? देखो इसमें बच गया 1/p की पावर 3/2। बताओ क्लियर है क्या? माइनस यहाँ पे देखो अगर 3 से 3 ख़त्म करें तो ये दोनों ख़त्म हो गए, तो ये हो गया 1/2 और p की पावर 5/2, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या था इसके, इस जगह क्या था, शायद हमारी ये क्या है, मान हमारे रह गए हमसे, तो रुको मैं अभी बताता हूँ। 5/2 था यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमसे मिस हो गया है। यह है अपना 5/2, ठीक है। अब देखो 5 से तो 5 गया, तो ये बच गया 1 3 अपॉन नीचे क्या आ गया 2 4 और ये गया p की पावर 7/2 माइनस। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब यहाँ पे क्या कि p की पावर 1/p की पावर 3/2 यहाँ पे मैं कॉमन उठा रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। देखो 1/p की पावर 3/2 क्या बच गया 1 माइनस 1/2 और p की पावर देखो 3/2 ले रहा हूँ, 5/2 है, तो ये कितना बचेगा 5/2 माइनस 3/2, 2 ले लो, 5 माइनस 3 तो कितना गया 2/2 बराबर 1। तो ये ओनली कितना बच गया p बच गया, प्लस देखो 1 3 अपॉन 2 4 और ये हो गया p की पावर। अब देखो यहाँ पे मैं 3/2 कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे 7/2 है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको निकाल देता हूँ कि ये हो गया क्या 7/2 माइनस कितना ले रहा हूँ 3/2। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4/2 कितना बच गया 2। तो ये हो गया p² माइनस डैश 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 डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जैसे लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स विद पैरामीटर p। देखो एक फॉर्मूला होता है क्या 1 + x की पावर -n, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है अल्टरनेटिव है, तो फॉर्मूला होता है देखो यही लिख रहा हूँ मैं सिंस 1 + x की पावर -n क्या होता है 1 माइनस nx + n इंटू n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 3x³ तो वही फॉर्म यहाँ बन रही है, ठीक है ना। तो ये तो एन का काम कर रहा है 1/2, ठीक है, और ये अपना x हो गया 1/p, ठीक है, यहाँ पे 1/p² हो गया। अगर आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/p की पावर में मतलब इसकी जो पावर है ये बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/p की पावर 3/2 और यहाँ पे बच गया क्या 1 + 1/p की पावर -1/2। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ माइनस है पावर इसकी 1/2, ठीक है। अब देखो 1/p की पावर कितनी है 3/2 और यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो गया p और ये हो गया p + 1 और इसकी पावर क्या है -1/2। तो अगर इस पावर को मुझे पॉजिटिव करना है तो इनको मैं एक्सचेंज मतलब पलट दूंगा एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या 1/p की पावर 3/2 और ये हो गया क्या p/p + 1 की पावर 1/2। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब सॉल्व तो हो ही गया ये, देखो p की पावर 1/2 है, यहाँ पे p की पावर क्या 3/2। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करूँ तो इनकी जो पावर है कुछ ऐसे कटेंगी, देखो 3/2 - 1/2। क्यों? क्योंकि अगर p की पावर 1/2 है और इसको मैं अगर नीचे ले जाऊंगा तो p की पावर -1/2 हो जाएगी। तो इनकी जब बेस सेम हो गए तो पावर क्या होंगी इनकी ऐड हो जाएंगी। तो ये 2 हो गया, ठीक है, 3 - 2 2/2 सॉरी 1/2 1 है ये, तो ये हो गया 1। देखो एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल एक्सपेंड करके बता रहा हूँ और शायद इतना एक्सपेंड करके कोई नहीं बताता होगा, ठीक है ना। तो 3 - 1/2 2/2 बराबर 1। तो ये हो गया 1/p और √p प्लस, बताओ क्लियर हुआ या नहीं। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। तो इसमें कुछ और कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे ये पूछ रहा है एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। कुछ डिडक्शन है उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कितना जो हमने निकाला है अभी लाप्लास इसका, ये हो गया 1/p √p + 1, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ रूट एक्स। देखो नेक्स्ट इसका जो डिडक्शन है वो पूछ रहा है लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ रूट एक्स विद पैरामीटर p। देखो लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स, तो एक देखो फॉर्मूला ऐसे होता है, ये एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स बराबर इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ रूट एक्स निकालना है तो ये होता है 1 - एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैं ये निकालना चाहता हूँ एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। जैसे मैं इसका लाप्लास फाइंड करूँ, देखो इस तरह कि हमारे पास क्या है एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स। तो जैसे यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसका सॉल्यूशन,
एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ रूट एक्स बराबर होता है 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स। और फाइंड क्या करना है मुझे, इसका लाप्लास। तो अगर मैं इसका लाप्लास लूँ तो लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ रूट एक्स विद पैरामीटर पी बराबर, अब देखो लाप्लास ऑफ एक तो 1 का आ गया, पी के पैरामीटर पी है, माइनस लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स, और इसका भी पैरामीटर क्या है, पी है। अब 1 का क्या होता है लाप्लास, 1/p, ठीक है, माइनस, और इसको हम फाइंड कर ही चुके हैं 1/p रूट p + 1, तो ये हो गया p रूट p + 1, ठीक है। और यहाँ पे इसका ले चलेंगे तो ये हो गया कितना, रूट p + 1 माइनस 1, ठीक है। तो इसका या तो ऐसे लिख लो, ये भी सही है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें और अलग तरीके से दे रखा है, मतलब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, कितना होगा, रूट p + 1 + 1 अपॉन रूट p + 1 प्लस, ये क्या हो गया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, तो ये हो गया लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ रूट एक्स विद पैरामीटर p, कितना हो गया, देखो a माइनस बी, a प्लस बी कितना होता है, a² माइनस b², तो ये हो गया p + 1 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, p रूट p + 1, और ये आ गया क्या, रूट p + 1 प्लस, ये दोनों कट गए, p से ये p गया तो कितना बच गया, 1 अपॉन रूट p + 1, और ये हो गया रूट p + 1 प्लस, तो ये आ गया इसका एग्जैक्ट आंसर। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। और इसमें एक और डिडक्शन दे रखा है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। देखो एक डिडक्शन और है, इसका क्या है, वो पूछ रहा है इसमें लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ 2 रूट एक्स, लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ 2 रूट एक्स, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको कुछ चेंज कर रहा हूँ, लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट 4x विद पैरामीटर, बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्यों किया चेंज, क्योंकि अब इसमें हम स्केलर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे करते हैं ना, जैसे लाप्लास ऑफ f(x) कितना होता है, f(b), तो लाप्लास ऑफ f(ax) क्या होता है, 1/a f(p)/a, तो इसी प्रकार इसका हो गया क्या, 1/4, और ये हो गया 1/p/4 रूट p/4 प्लस 1, ठीक है। बताओ क्लियर है क्या। अब देखो ये हो गया 1/4, और ये 4 ऊपर जाएगा, एक तो 4 ये हो गया अपॉन p, और ये हो गया रूट p + 4/4, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एक ये 4 है, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये 2 में जाएगा, क्योंकि रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो ये कितना हो गया, 1/4 4 × 2 अपॉन p रूट p + 4, 4 से 4 गया तो कितना बच गया, 2/p रूट p प्लस, बताओ क्लियर हुआ या नहीं। तो इसमें स्केलर प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, जैसे ये होता है क्या, लाप्लास ऑफ f(x) विद पैरामीटर p को क्या लिखते हैं, f(p). अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ लाप्लास ऑफ f(ax) विद पैरामीटर p क्या होता है, तो ये होता है 1/a f(p)/, तो ये हो गई अपनी स्केलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना।
और भी इसमें डिडक्शन है क्या? एक डिडक्शन और है इसमें, वो भी देख लो फटाफट। लेक्चर वैसे बहुत बड़ा हो गया आज का, ठीक है। देखो एक पूछ रहा है ये लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर 3x एरर फंक्शन ऑफ रूट एक्स विद पैरामीटर p। e रेज़ टू पावर 3x सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या जो पावर है प्लस में तो माइनस कर देंगे किससे, पैरामीटर से, और माइनस में तो प्लस कर देंगे पैरामीटर। देखो यहाँ क्या है, प्लस में ये तो क्या होगा, ये 1/p-3, ठीक है, और रूट p-3 + 1, क्लियर है। कितना हो गया, 1/p-3 और ये हो गया रूट p-, तो ये हो गया इसका आंसर। बताओ क्लियर है क्या? अगर आपको स्केलर प्रॉपर्टीज़, शिफ्टिंग थ्योरम्स, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, अगर ये थ्योरम्स या सब कुछ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उन्हें अच्छे ढंग से क्लियर करके बता दूंगा। और अगर आपको ये सवाल या ये क्वेश्चन वास्तव में ही पसंद आया है, या आपको ये लेक्चर दे के कुछ मतलब इम्प्रूव हुआ है आपकी नॉलेज, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू।